अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, बल्कि मक्खन की तरह सॉफ्ट और नरम मुलायम से कोफ्ते बनाने की आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। इन कोफ्तों को फ्रीज़ किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी, और इसकी ग्रेवी को किस तरीके से सिल्की स्मूथ बनाना है कि इसमें ना प्याज दिखें ना ही टमाटर दिखें, और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट से जूसी से जो आपके कोफ्ते हैं ना वो बन के तैयार होंगे। तो इस मज़ेदार सी नो फेल रेसिपी को जाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त, और उसका मैंने कीमा करवा लिया था। इसमें मैंने थोड़ी सी फ़ैट भी रखी है, यानी चर्बी के भी 2 से 3 पीस मैंने ना कीमे में करवा लिए थे। और मशीन से आपने कीमा करवाना है, बारीक वाला कीमा होना चाहिए। और कीमे करवाने के बाद आप लोगों ने इसे धो के वॉश बिल्कुल नहीं करना, पहले ही आपने गोश्त को धो के वॉश करके और फिर आप लोगों ने ना उसका कीमा करवाना है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को भी मैंने फाइनली चॉप्ड करने के बाद चॉपर मशीन में उसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकाल दिया था। जितना मॉइस्चर आप लोग कम इसमें इस्तेमाल करोगे ना प्याज और कीमे में, उतना ही आपके जो कोफ्तों की बाइंडिंग है ना वो अच्छी वाली होगी। 1 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आपके पास साबुत हरी मिर्च हैं तो वो भी आप इसी स्टेज पे शामिल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पेस्ट था तो मैंने वो शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पे नमक का शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे का पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम यहाँ पे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी गरम मसाले का। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास है अजवाइन। अजवाइन को कोफ्तों में ज़रूर शामिल करें, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। 1 अदद अंडा लेके उसे फेंट के आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है, इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भरकर बेसन ले लिया था और इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया तवे पे हल्का सा। इससे क्या होता है कि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और बेसन का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भुने चनों की तरह का आता है। लेकिन अगर आपके पास भुने चने हैं तो फिर आप उसका भी पाउडर बना के इसके अंदर शामिल कर सकते हो, फिर आपको उन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने चॉपर मशीन को रुक रुक के चलाना है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो वेल कंबाइन हो जाएं इस तरीके से। इससे क्या होता है कि तमाम जो अज़ा जब वेल कंबाइन हो जाते हैं फिर कोफ्ते जो हैं वो आपके टूटेंगे नहीं। और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून देसी घी के। आप चाहें तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहे तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि इससे भी कोफ्तों की बाइंडिंग अच्छी सी हो जाती है, कोफ्तों में एक शाइन सी आ जाती है और कोफ्तों का टेस्ट एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे इसके कोफ्ते बनाने शुरू करने हैं। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि क्रैक फ्री जो मीट बॉल्स हैं ना वो आपकी बन के तैयार हो। इससे क्या होता है कि कोफ्ते टूटे बिखरेंगे बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से मैं सारे के सारे जो कोफ्ते बना के है वो एक ट्रे में रखती जाऊँगी। आप लोगों ने इसे फ्रीज़ करना है तो आपने क्या करना है कि ये तमाम कोफ्ते बनाकर इसी तरह आप लोग ना इसे फ्रीज़र में रख दें। जब ये बिल्कुल हार्ड फॉर्म में आ जाएँ तो आप इसे इस तरीके के किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, 1 से 1.5 माह तक आप लोग इसे ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हो। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि इन कोफ्तों को फ्राई करके शामिल करते हैं अपने खाने के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी बताने वाली हूँ उसमें हम लोग बगैर इन्हें फ्राई किए इस्तेमाल करेंगे, और कोफ्ते अच्छे तरीके से अंदर से पके भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे और जूसी भी होंगे। तो इन्हें मैं यहाँ पे एक साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पे मैं 1 अदद कढ़ाई ले लूँगी, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल का। ऑयल को यहाँ पे हल्का सा गर्म करेंगे, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने रफली सा कटिंग किया हुआ है, और 2 टमाटर को भी यहाँ पे रफली सा कटिंग किया हुआ है वो ऑयल में शामिल कर देंगे। साबुती लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबल स्पून में जितने लहसुन आएंगे। 2 इंच अदरक का टुकड़ा है उसे भी रफली सा कटिंग किया हुआ है, और 5 से 6 अदद हरी मिर्ची हैं। तमाम चीज़ों की कटिंग आप लोगों ने बिल्कुल कोई स्पेशल तरीके से नहीं करनी, बस रफली सी कटिंग करके ना इसको इस तरीके से यहाँ पे आपने ऑयल में फ्राई करना है। अगर आप इन चीज़ों का पहले से पेस्ट बना के तो उसे फ्राई करोगे तो उसे कुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से लाइट सा इन्हें फ्राई कर लें। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो तमाम चीज़ों को निकाल कर इन्हें ठंडा करके आपने ब्लेंड कर लेना है। सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून पानी या 1/4 तक कप तक पानी आपने यूज़ करना है, और इसे आपने ना ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना। इसी ऑयल में हम लोग कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 से 3 अदद छोटी इलायची, 4 से 5 अदद काली मिर्चें, 2 से 3 लौंग और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इन सब चीज़ों को यहाँ पे शामिल करके हल्का सा क्रैकल कर लेना है। जलने इस तरह के गरम मसालों को आपने बिल्कुल भी नहीं देना, बिल्कुल लो फ्लेम पे ना आपने इन्हें क्रैकल करना है। वैसे अगर वीडियो देखते देखते इस स्टेज तक पहुँच ही गए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो सारा का सारा इसी स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर देंगे, और ये जो जग में पेस्ट लगा हुआ है इसे भी आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा पानी ऐड करके जो खंगाल है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। चीज़ों को वेस्ट बिल्कुल ना किया करें।
यहाँ पे आप इस मसाले की जो बुनाई करना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून भरकर, 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का, और हाफ़ टी स्पून मैं तकरीबन यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले इसी नमक मिर्च मसाले को आपने इस मसाले के साथ मिक्स कर देना है, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। इससे क्या होता है कि जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है, बिल्कुल देख कर जिस तरह का कलर होता है ना वैसा ही हो जाता है। इसी स्टेज पर अब आपने मसाले की बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है कि इस तरीके से जो ऑयल है ना वो सरफेस पे आ जाना चाहिए, इतनी आपने इसकी बुनाई करनी है। देखिए कितनी दानेदार सी हमारी जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हुई है, ना कोई प्याज नज़र आ रहा है और ना ही कोई टमाटर। और आप सिंपल भी अगर कोई खाना बनाते हो ना, सब्ज़ी वगैरह, तो इस तरीके से आप ग्रेवी बनाएं, आपको बुनाई के लिए भी कम टाइम लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी सिल्की स्मूथ सी जो ग्रेवी है वो बनके तैयार होगी। इसी स्टेज पे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया भी मैं शामिल कर दूँगी, और अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 कप से थोड़ा सा कम दही का, यानी 3/4 कप दही शामिल कर देंगे। और दही का भी अब आपने यहाँ पे ना जो पानी है वो ड्राई कर लेना है। दही की जो सारी वाइटनेस है ना मसाले में से वो ख़त्म हो जानी चाहिए। 3 से 4 मिनट लगाकर आपने दही की अच्छे वाली बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है कि इस तरीके से फिर से जो ऑयल है ना वो सरफेस पे आ जाए। तो इस स्टेज पे अब मैं क्या करूँगी, जो कोफ्ते हमने बना के रखे हुए हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और कोफ्तों को ना आपने यहाँ पे कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए। अभी आपने इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना, इन्हें हिलाना नहीं है, बस आपने ना इन्हें कवर लगा के रख देना है मीडियम आंच पे। और 4 से 5 मिनट के बाद आपने इस तरीके से अपने पैन को हिला के देखना है। 4 से 5 मिनट में जो कोफ्तों की शेप है ना वो सेट हो चुकी होगी। तो इस स्टेज पे अब आपने ग्रेवी के लिए इसके अंदर जो पानी है वो ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 कप जो पानी है ना वो ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा कि इसी पानी में कोफ्ते भी पक जाएंगे और जो है ना ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पे इन कोफ्तों को तकरीबन 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है, और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी भी इसकी तैयार हो गई है। और यहाँ पे जो हमारे कोफ्ते भी हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, जूसी हो चुके हैं, अंदर से पक चुके हैं। तो इस स्टेज पे आप लोगों ने लास्ट में इसके अंदर शामिल करना है चॉप किया हुआ हरा धनिया। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से मक्खन की तरह नरम मुलायम हमारे जो सॉफ्ट से कोफ्ते हैं ना वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। और इसकी ग्रेवी भी आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो आप लोगों ने मेरी इस कोफ्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।